मैं सेविंग तब करूंगा जब मेरी सैलरी ज़्यादा होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग का टाइमिंग तब आएगा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। मुझे सेविंग करनी है और स्ट्रेटेजी से कोई मतलब नहीं। जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे मिथ्य भरे पड़े हैं जो कि ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं है और रिटायरमेंट आखिर प्लानिंग करें ही क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट तो 60 के बाद करना है, 65 के बाद करना है, अभी प्लानिंग करके क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे मिथ्य हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं हमें क्लियर करके चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले कि 3 सबसे बड़े रिटायरमेंट मिथ, किस तरीके से आपको इन पे काम करना चाहिए और ये कौन से बड़े मिथ है जो कि शायद आपको अवॉइड करने चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग को। और ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप आज प्लान कर रहे हो और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग 45 में पूरा हो जाता है, 40 में पूरा हो जाता है, तो आप काम छोड़ दो। काम करना और छोड़ना वो अलग बात होती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्री होना, आप अपने मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हो और आपको पैसे के लिए कभी ये चीज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, आपका काम करना जरूरी है, तभी आप जो है पैसे अर्न कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी यंग जनरेशन है जो मेरे जैसे है या हम लोग से जो है थोड़ी सी एजेड है, थोड़ी सी सीनियर है, वो जनरेशन इस बारे में सोचना शुरू कर दे। और मेरा वीडियो बनाने का इस टॉपिक्स पे यही मकसद है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे मिथ की जो कि शायद आपको सीरियसली होके इनके बारे में सोचना चाहिए। नंबर 1 मिथ, आई विल स्टार्ट सेविंग व्हेन आई अर्न मोर। अब देखो, ये एक ऐसा मिथ है ना, आप अपने आप से ऐसा हो सकता है कि पिछले 5 सालों से बोल रहे हो, पिछले 10 सालों से बोल रहे हो, या बचपन से बोलते आ रहे हो कि जब आप कमाओगे ना तो सेव करोगे। जब आप कमाने लगते हो तो कहते हो कि जब मैं ज्यादा कमाऊंगा ना तो सेव करूंगा। और वो ज्यादा कमाने का टाइम पीरियड कभी ऐसा नहीं आता, क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में आप देखोगे ना कि अगर आपको 10 रुपए पॉकेट मनी मिलता था तो वो भी इनफ होता था आपके खर्चे के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आप 10,000, 15,000, 20,000 से भी काम नहीं चलता। जब आप कमाने लगते हो तो पता चलता है कि आप जो वो टाइम एंजॉय कर रहे थे वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उस समय आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता था। लेकिन जब आप कमाते हो तो आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं कि इन्हों को देना है, उनको पे करना है, उनकी पॉकेट मनी चलानी है। और ये सीरियस चीज़ें जो है बढ़ते जाती है। और जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, आपकी इनकम और बढ़ती है, तो आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो जो आपके पास पैसे हैं, वो इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो वैसे में क्या होता है कि आप इस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचोगे कि आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ और ये मेरी ज़्यादा कमाई है और इसको जो है मैं अब इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, आप देखोगे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। आज आपके पास गाड़ी नहीं है और जितनी कमाई है उतनी आप अच्छे से चल रहा है, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मिथ टू, आई ओनली नीड सेविंग नॉट अ स्ट्रेटेजी। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अपने पैसे कुछ बचा रहा हूँ तो सेविंग अकाउंट में डालते चलते हैं, तो क्या होगा कि मेरे पैसे सेव तो हो रहे हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर अगर आप देख रहे होगे, अगर आप कोरोना से पहले से कुछ अर्निंग कर रहे हो या जॉब पे जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन था और उसके बाद से जो इन्फ्लेशन बढ़ा, वो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्फ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये रियलिटी में आपको फील हुआ होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन आगे बढ़ते जा रहा है। क्या होगा कि इन्फ्लेशन कभी रुकने वाला नहीं है। एटलीस्ट इंडिया में तो आने वाले 20-25 सालों में इन्फ्लेशन को शायद हम लोग नहीं रोक पाएंगे अभी के लिए। और ऐसे में आपको अपने सेविंग को इस स्ट्रेटेजी के जरिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे प्लान में ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे इतना रिटर्न्स आपको मिल सके, जो इन्फ्लेशन है हर साल उसको आप कट कर सको। उसके साथ साथ आपकी पैसे ग्रो भी करते रहे, सेविंग्स भी होती रहे। और अगर फ्यूचर में इन केस इन्फ्लेशन बढ़ता भी है या इन केस आपके खर्चे बढ़ते भी हैं और आप अपने ड्रीम्स प्लान कर रहे हो, चाहे वो रिटायरमेंट का हो या कोई बिग ड्रीम प्लान कर रहे हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर इन सारी चीज़ों का ना पड़े। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक रोड मैप हो, एक क्लियर रोड मैप हो कि आपको कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है। आपके पास क्लियर रोड मैप हो कि अगर इन्फ्लेशन इंडिया में 7-8% से बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो अलग अलग कंट्री अलग अलग इन्फ्लेशन रेट से परेशान है, तो उस सिनेरियो में आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतना परसेंट का रिटर्न्स लेना है, तभी मैं इन सारी चीज़ों को बीट कर पाऊंगा। और अगर उस स्ट्रेटेजी के जरिए आप देखते हो, अलग अलग जगह खोजते हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में करूँ, बॉन्ड में करूँ, स्टॉक्स में करूँ, इक्विटी में करूँ, म्यूचुअल फंड्स में करूँ, कहाँ करूँ, तो उससे क्या होगा ना कि आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे और उन ऑप्शन में आप चूज करने लगोगे कि हाँ, यहाँ पे इतने रिस्क के साथ मुझे ये चीज़ें मिल सकती है, या फिर रिस्क मिनिमाइज करने के लिए मैं हो सकता है बॉन्ड में चले जाऊँ, गोल्ड में चले जाऊँ, डाइवर्स करके अपनी पोर्टफोलियो को। तो उससे क्या होगा कि आप अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हो, आप केवल सेव नहीं कर रहे हो,
बल्कि एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए और इतने परसेंट के हिसाब से चाहिए, ताकि मैं इस गोल को भी अचीव कर सकूं और अगर उस टाइम तक इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो इस इन्फ्लेशन को कट कर सकूं। मिथ 3, रिटायरमेंट प्लान इज फॉर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना, ये हमें 50 के एज तक जब पहुंचेंगे, 45 के एज तक पहुंचेंगे, तब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कर लेंगे और उस समय देखेंगे कि हाँ, हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपना रिटायरमेंट, कितना जो है हमें पेंशन मिलना चाहिए, क्या चलना चाहिए। अब ये ना सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर उस समय आप करने जाओगे ना तो हो सकता है कि आपके पास पैसे रहे, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना रहे, और हो सकता है कि आपको उस टाइम पीरियड में 10 से 15 साल और काम करने पड़े अपने उस गोल को, रिटायरमेंट को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप आज से ही प्लान करना शुरू करते हो, जब आपके पास, अगर हम वर्किंग ईयर की बात करते हैं तो अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल रिमेनिंग है, उस टाइम पीरियड में क्या होता है ना कि आपके पास अगर इतने लंबे समय से आप प्लान करके जाओगे तो आपका गोल जो हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके वो 15 साल में अचीव हो जाए, 30 साल में अचीव हो जाए, 20 साल में अचीव हो जाए। और जब ये गोल आपका अचीव हो जाएगा, जो प्लानिंग आप लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ करोगे ना, वो हो सकता है कि आपको उस समय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 20-25 साल पहले से ये प्लानिंग करके वहां पे पहुंचे हो, और जब उस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, आपको वो फ्रीडम महसूस होगा। तो आज ही एक्शन लो, और आप चाहते हो कि मेरे साथ बैठ के सारी चीजें डिस्कस करके एक अच्छे से प्लान बना के, प्लानिंग तरीके से जो है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग वहां पे पहुंच सके, तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं बहुत ही इजी एंड कंफर्टेबल वे में। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।